दोस्तों, आप में से ज्यादातर लोग ना जब भी क्रिप्टो ट्रेडिंग करने के लिए आते हैं तो वो स्ट्रगल करते हैं। और स्ट्रगल किस चीज का करते हैं कि उनको ऐसी कोई स्ट्रैटेजी नहीं मिलती जिसको वो फॉलो करके बहुत ही सिंपल तरीके से कंसिस्टेंट रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर पाए। अब देखो, ऐसा होता क्यों है? क्योंकि देखो, आप ना एक चीज समझो, जब मैं क्रिप्टो ट्रेडिंग के अंदर बहुत नया आया था ना, तो मैं एक गलती करता था। और वो गलती क्या है? मैं हमेशा कुछ ऐसा ढूंढता था जो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो। क्यों? क्योंकि कॉम्प्लेक्स इज द न्यू कूल। अब होता क्या है कि जब भी आप कोई कॉम्प्लेक्स चीज देखते हो, कोई कॉम्प्लेक्स चीज आपको नजर आती है, चाहे आप एफवीजी देखो, एसएमसी देखो, आईसीटी देखो, ये सारी चीजें तो हल्की सी कॉम्प्लेक्स है। चाहे आप ऑर्डर ब्लॉक देखो, तो इन सारी चीजों में क्या होता है कि हम लोग ये चीजें सुनते हैं, हमें ऑनलाइन कहीं पे कोई बंदा ये चीज इस्तेमाल करते हुए दिखता है और हमें ऐसा लगता है कि अगर हम ऐसे कुछ पकड़ लेंगे ना तो हम बहुत कूल हो जाएंगे। और हम कूल हो जाएंगे तो लोगों को लगेगा यार हम तो बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि ये सब करने से ना मार्केट में जेन्युइनली पैसा नहीं बना पाते हैं लोग। अब मैं ना आपको एक चीज दिखाने वाला हूं। इससे पहले कि मैं आपको समझाऊं कि मैंने कौन सी स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल किया, मैं आपको अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग शेयर करता हूं और आप एक बार ये देखते जाओ कि हमने आखिर एक बहुत ही सिंपल चीज का इस्तेमाल करके कैसे रिजल्ट प्रोड्यूस करे। और वो चीज मैं आपको यहां पर इस वीडियो के अंदर देने भी वाला हूं, आप भी उसको इस्तेमाल कर सकते हो। अभी मैं अपने फोन पर आ गया हूं, ठीक है, और यहां पर मैं अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग को ऑन कर लेता हूं। तो मैंने यहाँ पे अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग को कर दिया है चालू। अब मैं आपको कॉइन D6 के ऊपर लेकर जा रहा हूं, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पर कॉइन D6 में ध्यान से देखोगे तो मैं आपको थोड़ा सा नीचे लेके चलता हूं और मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूं। आप यहां से देखना शुरू करना, ठीक है। 17 तारीख से, और आज हम लोग ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 20 तारीख के आसपास पर बैठे हुए हैं। 17 तारीख से मैं आपको अपने ट्रेड शेयर करता हूं और इन सारी ट्रेड्स को अभी आप यहां पर देख भी पा रहे हो, ठीक है। तो हमने एक ट्रेड लिया था, उसके अंदर हमारे दो ऑर्डर्स कटे थे आधे आधे होकर। तो 66 प्लस 66 मोटा मोटा अगर आप बोलोगे तो मैं इसका टोटल करके यहां पर लिख लेता हूं, ठीक है। एक हमने जो यहां पर बुकिंग करी थी मैं आपको वो बता रहा हूं, 1,32,000 के आसपास की, ठीक है। तो हमने यहां पर 1,32,000 के आसपास की यहां पर बुकिंग करी। उसके बाद आप आगे चलो, आगे थोड़ा सा आगे चलोगे तो फिर हमने एक ट्रेड लिया, लेकिन वो ट्रेड हमारे फेवर में जाने के बाद हल्का सा रिवर्स कर गया था। तो हमने क्या किया, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करके ट्रेलिंग पे वो ट्रेड काट दिया। तो उसके अंदर हमने ऑलमोस्ट इतने की बुकिंग करी। आप देख सकते हो सब कुछ आपको स्क्रीन पर साइड में दिख रहा होगा। उसके बाद हमने एक और ट्रेड प्लेस किया और उसके अंदर हमने जो अप्रोक्सीमेटली टोटल मिला के जो बुकिंग करी वो 90 के आसपास की बुकिंग करी, ठीक है। और अभी उसके बाद मैंने जो एक ट्रेड अपनी कम्युनिटी के साथ शेयर किया था उसके अंदर भी हमने ऑलमोस्ट अगर अब मैं आपको हिसाब बताऊं तो 1 लाख के आसपास की यहाँ पे हमने बुकिंग करी। अब अगर आप ये पूरा पूरा टोटल लगा के हिसाब लगाओगे तो मोटा मोटा ये अगर आप देखोगे तो 3 लाख रुपए से थोड़ा सा ऊपर ही पहुंच जाता है, ठीक है। अब ये अमाउंट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इनफैक्ट अगर मैं आपको लेके चलूं फ्यूचर्स पे, अभी भी मेरा एक ट्रेड यहां पर रनिंग है और ये जो मेरा ट्रेड यहां पर रनिंग है, इस ट्रेड को भी मैंने अपनी कम्युनिटी के साथ यहां पर लोगों के साथ यहां पे शेयर किया था। तो ये जितने भी ट्रेड्स मैंने अभी आपको दिखाई, ये सारे के सारे मैंने अपनी प्रीमियम कम्युनिटी के अंदर लोगों के साथ देखो सारे के सारे शेयर करे हुए हैं, ठीक है। तो मैंने ये सारा जो भी चीज किया ये अकेले नहीं किया, मेरे साथ बहुत सारे लोग जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन सारे लोगों ने ये पूरी चीज एक्सपीरियंस करी। आई होप उन लोगों ने भी हमारे साथ मिलकर कुछ अच्छा किया होगा मार्केट में। अब ये मैंने आपको बताया क्यों, क्योंकि देखो ये जो हमने पूरा काम किया ना पिछले 3 दिन के अंदर, इसके पीछे हमने इतना सिंपल लॉजिक और इतनी सिंपल स्ट्रेटेजी इस्तेमाल करी जो एक 10th क्लास का बच्चा भी कर सकता है। और अगर आप इस चीज को देख रहे हो तो वीडियो के एंड तक आपको भी ये चीज एग्जीक्यूट करनी आ जाएगी। अब आप समझो हमने किया क्या है, ठीक है। सबसे पहले हमने एक चीज का हिसाब लगाया, वो ये लगाया कि यार देखो मार्केट इस टाइम पर चल रही है काफी ज्यादा वॉलेटाइल, ठीक है। क्यों चल रही है? क्योंकि इस टाइम पे जो अपना ये यूएस ईरान का सीन चल रहा है, ठीक है, प्लस लिक्विडिटी क्रंच चल रहा है मार्केट के अंदर, तो दिक्कतें बहुत ज्यादा हैं। तो बेसिकली क्या होता है, जब भी मार्केट वॉलेटाइल चल रही हो आप अपने दिमाग में एक चीज सेट कर लो। वॉलेटाइल का मतलब क्या है? ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा। तो ये जो धड़ल्ले से ऊपर जाना और नीचे आने वाला सीन है ना, इसमें बेसिकली क्या होता है कि अगर आप अपने ट्रेड को मॉनिटर नहीं करते हो तो आप वहां पर थोड़ा सा मिस आउट कर जाओगे, क्योंकि आपको यूज करना पड़ता है जिसको कहते हैं हम ट्रेलिंग एसएल। आपको अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करना पड़ता है, ठीक है, जब ट्रेड आपके फेवर में जाने लग जाए। अब वो ट्रेलिंग करनी कैसे होती है वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा, लेकिन पहले आप ये वाली चीज समझो। ये आपको समझ में आ गया? हमने जो यहां पर काम किया ना, वो हमने दो चीजें पकड़ी सिर्फ। हमने 1 आवर का टाइम फ्रेम पकड़ा पहला, और हमने क्या किया, हमने एक इंडिकेटर पकड़ा
और इस पूरी चीज को हमने क्या किया, कंबाइन कर दिया सपोर्ट और रेजिस्टेंस से। अब मैं आपको एक बार दिखाता हूं कि हमने एक्चुअली में काम कैसे किया। इस वीडियो के अंदर आपको ये सारी चीज खुद से एग्जीक्यूट करनी आ जाएगी। अब देखते जाओ। सबसे पहले जो हमारा काम है वो ये है कि हमें 1 आवर टाइम फ्रेम पर इथीरियम के चार्ट को खोलकर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क करना है। कितने टाइमलाइन में? ऑलमोस्ट एटलीस्ट पिछले 2 दिन का। मैं अभी आपको ये चीज चार्ट पर करके दिखाता हूं तो आपको समझ में आएगा कि कैसे ये काम होता है। ठीक है, आप में से बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो ये जितने भी लोग प्रीमियम कम्युनिटी के लोग हैं ये हमारे साथ इसलिए जुड़े हुए हैं क्योंकि इनका जो CoinDCX का अकाउंट है इन लोगों ने हमारे साथ खोला है। अगर आप भी हमारी कम्युनिटी का पार्ट बनना चाहते हो, आप CoinDCX का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से जाके अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। आपको अपनी ट्रेडिंग फीस के ऊपर 20% का डिस्काउंट मिलेगा। इनकेस अगर आपके पास पहले से अकाउंट है और आप तब भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हो और डिस्काउंट लेना चाहते हो ब्रोकरेज पे, तो नीचे आपको एक गूगल फॉर्म मिलेगा। आप उस गूगल फॉर्म को सही से फिल कर देना, UID करेक्ट डाल देना। तो क्या होगा, उसका जो आप स्क्रीनशॉट आप हमें हमारे कांटेक्ट पे भेजोगे, हम आपको कम्युनिटी के अंदर भी ऐड कर देंगे और आपका जो रीमैपिंग होके आपको डिस्काउंट मिलना है वो भी आपको मिल जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, आई होप अब मैं आपको यहां पर ले आया हूं। आप एक चीज समझो, हमने अभी 1 आवर का टाइम फ्रेम खोला हुआ है। अब 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे हम जो यहाँ पे काम करने वाले हैं ना, आप वो समझते जाना। ये देखो, ये मैंने 1 घंटे का चार्ट खोल लिया। ठीक है, अब 1 घंटे के चार्ट पे अगर आप ध्यान से देखोगे सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे मार्क करना है, पिछले 2 दिन का हिसाब ले लेते हैं। तो पिछले 2 दिन के हिसाब से ना हम यहां पे चलते हैं। ये जो पूरा एरिया है ये हमारा 2 दिन का हिसाब है। अब अगर आप 2 दिन का हिसाब देखोगे तो यहां पे आपका सबसे पहला काम ये है कि आप मार्किंग्स कर लो। जब आप मार्किंग कैसे करोगे, देखो जहां तक प्राइस सबसे ऊपर तक गया है और वहां से फॉल डाउन कर गया है, तो ये क्या हो गया, ये अपना हो गया एक मेन रेजिस्टेंस पॉइंट। ठीक है, ये क्या हो गया, अपना रेजिस्टेंस पॉइंट। ये पहले हम 1 आवर पे मार्किंग कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारा एक रेजिस्टेंस पॉइंट हो गया। उसके बाद मार्केट ने दोबारा से रेजिस्टेंस कहां से शो किया, मार्केट नीचे आया, फिर थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश करी, तो ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया सेकंड रेजिस्टेंस। फिर मार्केट नीचे आया, फिर थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश करी और दोबारा से रेजिस्टेंस दिखाया, तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा थर्ड रेजिस्टेंस। तो हमने क्या किया, पहले तो सबसे पहले रेजिस्टेंस के जोन्स अपन ने मार्क कर लिए। मैं आपको ये सारी मार्किंग यहां पे करके पहले दे देता हूं ताकि आपको थोड़ा बेटर पिक्चर नजर आए। ठीक है, एक हमने क्या किया, एक हमने यहां पे बना लिया। ये एक हमारा डब्बा हो गया यहां पे। ठीक है, मैं इस डब्बे को ले आता हूं यहां पे। ये हो गया हमारा एक जोन। अब इसी को अपन क्या कर देते हैं, क्लोन कर देते हैं। ये हो गया हमारा दूसरा जोन और इसी को हम लोग क्या कर देते हैं, दोबारा से क्लोन कर देते हैं। ये हो गया हमारा तीसरा जोन। तो ये 3 हमारे रेजिस्टेंस के जोन्स हैं अभी फिलहाल के लिए जो हमें नजर आ रहे हैं। अब एक हमारा नीचे यहाँ पे सपोर्ट बन रहा है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे, क्यों, क्योंकि पिछली बार यहां तक मार्केट आया था और फिर यहां से एक बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल हमें मिली थी। तो बेसिकली यहां पे क्या है, यहाँ पे बायर्स की लिक्विडिटी है। तो ये क्या हो गया, ये अपना हो गया सपोर्ट। ठीक है, तो अपन एक और बना लेते हैं, एक और रेक्टेंगल हम यहाँ पे लंबा खींच देते हैं जिससे हमें एक बेटर आइडिया यहाँ पे दिखने लग जाए। ये हम आ गए हैं सपोर्ट जोन पे यहाँ पे। ठीक है, ये रहा अपना, ये बन गया हमारा सपोर्ट जोन। अब मैं ये जो मार्किंग्स कर रहा हूं ना, ये आपको एक लॉजिक दूंगा, आपको तब समझ में आएगा कि इसका कितना ज्यादा बड़ा रेलेवेंस है। जब मैंने ये मार्किंग्स करी तो मेरे को क्या है, मैंने पहले ये मार्किंग्स बना ली 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर। अब मेरे को दूसरा काम करना है, वो क्या है, मेरे को एक इंडिकेटर लगाना है। तो इंडिकेटर जो हम यूज करेंगे वो करेंगे EMA, यानी कि मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। मैंने क्या किया, मैं EMA पे गया और मैंने EMA पे जाकर इसकी जो लेंथ है, लेंथ को मैंने 45 कर दिया। 45 करने के पीछे का लॉजिक समझ लो पहले, क्योंकि देखो आप जो कर रहे हो ना, आपको पता होना चाहिए भाई आप कर क्या रहे हो मार्केट में। 45 हमने इसलिए किया क्योंकि पिछली 45 कैंडल्स का एक
एवरेज प्राइस का मूवमेंट हमें ये ट्रैक करके देगा। अब अगर आप पिछली 45 कैंडल्स पकड़ रहे हो और आप 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे बैठे हो, इसका मतलब क्या है कि आप पिछले 2 दिन के प्राइस डेटा का एवरेज पकड़ रहे हो। दैट इज द रीजन कि हमने क्या किया, हमने जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ किया पिछले 2 दिन के आसपास के, मेजॉरिटी थोड़ा सा उससे ज्यादा ले लेते हैं, लेकिन आइडियली हमने 2 दिन का पूरा मूवमेंट यहां पे पकड़ा। ठीक है, ये आपको यहां तक समझ में आ गया। मैंने 45 कर दिया, मैं इसको थोड़ा सा चेंज करके हल्का सा मोटा अगर करना चाहूं तो मोटा कर दी मैंने लाइन, और मैंने ओके कर दिया। अब देखो मेरे को यहां पे नजर क्या आएगा, मेरे को यहां पे ये नजर आएगा कि मेरी जो 45 EMA की लाइन है ना मेरी 45 EMA की लाइन के पास एक बार जब प्राइस में फॉलिंग आई तो एक बार प्राइस आया, फॉल दिखाया, दोबारा प्राइस ने मेरी 45 EMA की लाइन को यहां पर टच करने की कोशिश करी, फॉलिंग आई, तीसरी बार टच करने की कोशिश करी, फॉलिंग आई। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है, अगर आपको यह दिख रहा है कि मार्केट एक फॉलिंग जोन में है, एक बार 2 बार मेरे 45 EMA से मेरे को रिजेक्शन दे चुका है। अब अगर आपने यहां पर कहीं पे सेलिंग कर दी हो तो बहुत बढ़िया, लेकिन अगर आप नहीं कर पाए हो तो अभी आपको सेलिंग नहीं करनी है। आप कब सेलिंग करोगे, आप ये मूव जाने दो, अगर इसके बाद यहां से ये मूव आता है और फिर एक रिवर्सल आता है और दोबारा से अगर 45 EMA की लाइन से रिजेक्शन देता है तो अपन क्या करेंगे, दोबारा से सेलिंग साइड पे बैठेंगे। ये वाली बात समझ में आ गई। ट्रेड अभी एग्जीक्यूट 15 मिनट पे करते हैं हम लोग। ये मैं अभी आपको लॉजिक समझा रहा हूं कि आपको लॉजिक कैसे बिल्ड करना है, ट्रेड का जो लॉजिक बनाना है वो लॉजिक कैसे बनाना है। तो बेसिकली हमने क्या किया, जब जब 45 EMA से रिजेक्शन दिखा रहा है वहां पे अपना रेजिस्टेंस है, तो हमें सेलिंग कहां पे स्टार्ट करनी है, अगर दोबारा से रेजिस्टेंस के आसपास पे आता है तो अपन क्या करेंगे, सेलिंग का प्लान करेंगे। अगर रेजिस्टेंस के आसपास पे प्राइस नहीं आना चाह रहा है, कहीं इधर उधर घूम रहा है, तो अभी हम रेजिस्टेंस पे नहीं कुछ भी काम करने वाले, अभी हम बैठे रहेंगे। बेसिकली होता क्या है कि अगर मैं आपको ये स्ट्रेटेजी दे रहा हूं ना, बहुत लोग इसे देखेंगे और वो गलती क्या करेंगे, वो बोलेंगे अच्छा ऐसे काम करना है, तो मेरे को तो यार नीचे जाता दिख रहा है, मेरे को तो नीचे जाता दिख रहा है, तुरंत घुस जाएंगे। आप एक चीज समझो, आपको प्राइस ऊपर भागता हुआ दिख रहा है या प्राइस नीचे आता हुआ दिख रहा है, उसका कोई रेलेवेंस नहीं है जब तक आप एक थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाकर एक कॉन्टेक्स्ट नहीं बिल्ड कर देते प्राइस के मूवमेंट का। क्योंकि देखो, अगर आप फॉर सपोज इसको छोड़ दो, मैं आपको बोलता हूं आप 5 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट खोल लो। अब आप 5 मिनट का खोलोगे ना, तो 5 मिनट की कैंडल अगर आप देख रहे हो तो उसमें आपको कहीं पे बाय दिखेगा, कहीं पे सेल दिखेगा, लेकिन मार्केट तो फॉलिंग जोन में है, तो अगर आप बाइंग कर लोगे तो आप तो गलत हो जाओगे, आपकी तो ऐसी तैसी हो जाएगी। यही गलती ज्यादातर लोग करते हैं। क्या, वो जल्दी पैसा बनाने के चक्कर में छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर जाकर काम करने लग जाते हैं। छोटे टाइम फ्रेम पे काम करने का एक ही डिसएडवांटेज है, और वो ये है कि आपको बड़ी पिक्चर का कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं मिलता। देखो, जो प्राइस है ना मार्केट में, जो प्राइस घूमता है वो कॉन्टेक्स्ट पे घूमता है। अगर सपोर्ट के आसपास पे प्राइस है तो वहां से एक बाउंस आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। अगर रेजिस्टेंस के आसपास प्राइस है और एक बार रेजिस्टेंस से नीचे फॉल कर चुका है, दोबारा रेजिस्टेंस को टेस्ट कर रहा है, तो या तो टेस्ट करके ब्रेकआउट करके ऊपर निकल जाएगा, और अगर नहीं निकल रहा है तो वहां से फॉलिंग आने के चांसेस हैं। बीच में अगर आप अपनी घुसने की कोशिश करोगे तो आपको घुसा देगा मार्केट। ये अगर आपने नोट कर लिया तो आपके लिए आधा काम तो हो चुका है। अब आपको समझ में आ गया। तो बेसिकली हमने 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट बना लिया। अब कॉन्टेक्स्ट बनाने के बाद हमने किया क्या, देखो, या तो आप यहां पे, या तो अगर आप सही होते तो आप यहां पे सेलिंग का प्लान कर सकते हो। मैं आपको बताता हूं, यहां सेलिंग आपको ना यहां करनी थी। सेलिंग अभी सेल नहीं करना है, सेलिंग आपको इस जोन पे करनी थी। कैसे करनी थी अब मैं आपको दिखाता हूं। हम इसको बंद करते हैं और लेके चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। ठीक है, मैं इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ले आता हूं, और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अब मैं आपको चीज दिखाता हूं। ये देखो, मैंने आपको क्या बोला कि अपने को सेलिंग कहां पे करनी थी, सेलिंग अपने को यहां पे करनी चाहिए थी। यही सेम पॉइंट जो मैंने आपको बताया था कि सेलिंग अपने को यहां पे करनी थी, ठीक है। क्यों, क्योंकि 45 EMA पे यहां पे रिजेक्ट कर रहा है प्राइस, ये समझ गए हो।
45 EMA पे रिजेक्ट कर रहा है प्राइस, तो 15 मिनट के हिसाब से यहां पर एक रेजिस्टेंस है, तो बड़ा रेजिस्टेंस मेरा यहां है, फिर यहां पे है, और मैं अगर 15 मिनट पे काम कर रहा हूं तो मैं वेट करूंगा कि अगर मेरी 45 लाइन के ऊपर चला गया प्राइस तो मैं बैठूंगा, कुछ नहीं करना। 45 से जैसे ही मेरे को यहां पर ये रिजेक्शन दिख रहा है, मैंने हल्का सा वेट किया, अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट किया और मैं ट्रेड में बैठ गया। टारगेट मैंने कहां तक का लिया? टारगेट मैंने वहां तक का लिया जहां पे पहले प्राइस आके बाउंस कर चुका, यानी कि मेरे सपोर्ट तक का। मेरे सपोर्ट को टच करने तक प्राइस जा सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। आप बोलोगे भैया हम नहीं मान रहे, हमें समझ ही नहीं आ रहा। मैं आपको एक सिंपल लॉजिक देता हूं। अगर फॉर सपोज ये एक तल्ला है, अगर यही नहीं टूटेगा तो दूसरा तल्ला मार्केट तोड़ नहीं पाएगा। अगर प्राइस ऊपर जा रहा है, अगर ये पहला तल्ला ही नहीं तोड़ पाया मार्केट, देखो प्राइस यहां पे आया, नीचे आया, प्राइस ने ऊपर जाने की कोशिश करी, बहुत कोशिश करी। अगर ये पहला रेजिस्टेंस है, ये पहला रेजिस्टेंस है, ये दूसरा रेजिस्टेंस है, एक तीसरा ऊपर भी है, तो जब ये पहला तल्ला ही मार्केट नहीं तोड़ पा रहा तो ये दूसरा तल्ला कहां से तोड़ देगा? नहीं तोड़ पाएगा। तो जब ये पहला नहीं तोड़ पाया, इसका मतलब क्या है? मार्केट में अभी भी वीकनेस है। तो अगर आपने वीकनेस आइडेंटिफाई कर ली है तो आप कहां बैठोगे? सेलिंग साइड पे बैठोगे। हमने कल रात को ये वाला पूरा ट्रेड राइड किया था और ये कम्युनिटी के साथ शेयर्ड है। आपको देखो, मैं आपको सारी चीज दिखाता हूं, मैं सिर्फ बात नहीं करता हूं। ये देखो, ये जो कल हुआ था मैं आपको दिखाता हूं। ये देखो, कल मैंने ये ट्रेड रात में शेयर किया था 10:30 बजे, ये सेम ट्रेड, ठीक है, और इसका अपन को टारगेट मिल गया था। फिर अभी मैंने जो ट्रेड अभी मैं आप देख रहे थे मेरे फोन पे, जो मैंने अभी आपको समझाया कि हमने रेजिस्टेंस पे सेल करना था, वही रेजिस्टेंस पे मैंने सेल करके अपनी कम्युनिटी के साथ यहां पे शेयर कर दिया था। और अभी देखो, मूव्ड एसएल टू कॉस्ट, कॉस्ट पे अपन एसएल ला चुका है, अपना रिस्क फ्री हो चुका है ट्रेड पूरा। तो ये सारी चीजें हम लोग कम्युनिटी में देते हैं आप सब लोगों को। और एक सबसे इंटरेस्टिंग बात बताऊं मैं आपको, जो भी मैं अभी आपको इसमें सिखा रहा हूं ना वीडियो में, इससे बहुत ज्यादा डेप्थ में, बहुत नेक्स्ट लेवल के कॉन्टेक्स्ट और चीजें हमने यहां पर सिखा रखी है। ये मेरे 2 प्रोग्राम्स हैं, ठीक है। ये बेसिक्स है, एकदम बिगिनर्स का प्रोग्राम है ये। अगर आप देखोगे तो इसमें सारा कुछ बिगिनर्स के लिए, और जो लोगों को थोड़ा सा मार्केट में टाइम हो गया लेकिन वो जेन्युइनली काम करना चाहते हैं, उनकी ग्रोथ नहीं हो रही है, उनको समझ में नहीं आ रहा कहां गलती कर रहे हैं, क्या चीज है, उनके लिए ये वाला प्रोग्राम है। ये थोड़ा सा एडवांस्ड है, ये अपना एडवांस प्रोग्राम है, साइड हसल, ठीक है। अब क्या है, मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूं, अगर आप CoinDCX के ऊपर अकाउंट क्रिएट करते हो नीचे दिए गए लिंक से, तो आपको ये दोनों के दोनों प्रोग्राम्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे, आपको कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा। अगर आपके पास पहले से CoinDCX का अकाउंट है, आप जो नीचे गूगल फॉर्म है ना, उसको फिल कर दीजिए और उसके बाद आप शार्क एक्सचेंज पे अपना अकाउंट क्रिएट करके पहले ट्रेड का स्क्रीनशॉट सेंड कर देना। हम आपको दोनों के दोनों प्रोग्राम्स का फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस दे देंगे, आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। एक प्रोग्राम 10,000 का, एक प्रोग्राम 25,000 का, जिसमें हमने A to Z सब कुछ आपको दे रखा है, ठीक है। और जो हम करते हैं वही चीज हम शेयर करते हैं अपनी सारी कम्युनिटी के साथ। जब हमारे लाइव ट्रेड्स होते हैं, लाइव सेशंस होते हैं, वो भी कम्युनिटी के साथ हम शेयर करते हैं, आपको कम्युनिटी का एक्सेस भी मिल जाएगा। अब आप एक चीज समझो, आपको एग्जीक्यूशन कैसे करना है ट्रेड का। जैसा कि मैंने आपको बताया, पहले आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है 1 घंटे का टाइम फ्रेम पकड़ के, पिछले 2 दिन का 45 EMA का हम लोग यूज करेंगे, सिर्फ एक ही इंडिकेटर का यूज करेंगे। अगर प्राइस 45 EMA पे 1 आवर के टाइम फ्रेम पर इसके बिलो चल रहा है तो हम मार्केट में एक वीकनेस देखेंगे, और अगर इसके अबव चल रहा है तो हम मार्केट में एक स्ट्रेंथ देख रहे हैं। अबव चल रहा है तो हम लॉन्ग साइड का प्लान कर सकते हैं, और अगर नीचे चल रहा है तो हम शॉर्ट साइड का प्लान कर सकते हैं। लेकिन लॉन्ग जाना है या शॉर्ट, इसका कंफर्मेशन कैसे होगा? जब हमें यह दिखेगा कि 1 आवर टाइम फ्रेम पर मेरा प्राइस मेरे सपोर्ट के आसपास है या मेरे रेजिस्टेंस के आसपास है। अगर सपोर्ट के आसपास है तो अपन लॉन्ग जा सकते हैं, अगर रेजिस्टेंस के आसपास है तो अपन शॉर्ट जा सकते हैं, लेकिन आपको कंफर्मेशन लेना पड़ेगा। ट्रेड आपका जो एग्जीक्यूट होगा वो होगा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। आप 15 मिनट पर एग्जीक्यूट करो। कैसे करो? 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप जाओ और आप वेट करो किस चीज का? रीटेस्ट का। इससे क्या होता है? रीटेस्ट बेसिकली आपको क्या देता है? आपको एक डबल कंफर्मेशन देता है, डबल कंफर्म कर देगा आपके लिए। क्या कंफर्म कर देगा? कि यार आप जो करने के लिए जा रहे हो वो सही भी है या गलत है। जैसे कि जैसा मैंने आपको यहां पर दिखाया, इधर आ जाओ आप,
ये जो मैंने अभी आपको खोल के यहाँ पे दिखाया था, ये अगर आप ध्यान से देखोगे और समझोगे तो आपको बेटर पूरी चीज समझ में आएगी। जब ये प्राइस यहां पे फॉल आ रहा था, तब मान लो आपने ट्रेड नहीं एग्जीक्यूट किया, आपने वेट किया, देखा मार्केट में एक वीकनेस है, सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लिया। अब प्राइस यहां से बाउंस दिखाया और 45 ईएमए से क्या किया, रिजेक्ट किया। अब बहुत लोग क्या करेंगे, जैसे ही ये एक कैंडल बनी ना, ये एक कैंडल बनी 15 मिनट की, ये वाली, इसी कैंडल पे क्या करेंगे, एंट्री ले लेंगे, क्योंकि उनसे सब्र नहीं होगा, जल्दी इतना है भैया, अमीर बनना है, क्या करें। बट कुछ नहीं होता, आप रोड पे आ जाओगे, बहुत लोगों के साथ यही होता है। तो वो क्या करेंगे, वो देखेंगे यहां पे और थोड़ा सा यहां पे उन्होंने रिजेक्शन देखा, यहीं पे एंट्री ले लेंगे। नहीं, क्योंकि जब ये रिजेक्शन आया, देखो यहां पे रिजेक्ट किया मार्केट ने, तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि सपोर्ट से प्राइस ऊपर उठाए और रिजेक्शन आती सीधे धड़म से नीचे पहुंच गया। बहुत रेयर ऑफ द रेयर केस सिनेरियो में होता है। 10 ट्रेड करोगे, किसी एक ट्रेड में ऐसा होगा। बट हमें क्या करना है, हमें तो 9 बार के हिसाब से अपना काम लेके चलना है ना। तो जब प्राइस यहां पे आया, इसने रिजेक्ट किया, आपने वेट किया किसका, दोबारा से प्राइस को दोबारा से सेकंड रिजेक्शन करने का, इसी को कहते हैं रीटेस्ट। ये जो पूरा कार्यक्रम हुआ, ये नीचे जाके यहां पे आके नीचे जाके ऊपर, इसको कहते हैं रीटेस्ट। अगर रीटेस्ट आपने देख लिया है, रीटेस्ट जब कंफर्म हो गया, देखो आपकी एंट्री यहां पे बननी चाहिए, जो कि हमने बनाई थी और अपनी कम्युनिटी के साथ शेयर की थी, ये आपकी एंट्री होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि यहां पे रीटेस्ट हो चुका है, रीटेस्ट हो चुका है और फिर एक फॉलिंग आपको यहां पे देखने को मिल रही है। तब आप इस ट्रेड के अंदर आराम से बैठ के इस ट्रेड को राइड कर सकते हो। ये तरीका होता है काम करने का मार्केट में। अगर आप ये सिंपल सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाकर 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर एक 45 ईएमए की लाइन का यूज करके 15 मिनट पे दोबारा से जाके अपने ट्रेड को अगर एग्जीक्यूट करते हो, तो आपको इस तरीके के बहुत सारे शानदार ट्रेड्स मिल जाएंगे। आप अपने रिस्क रिवॉर्ड को लेकिन कंट्रोल में रखना। सिंपल सा तरीका है कैसे करना है कंट्रोल, मैं आपको बता देता हूं। आप अगर 1:1 1.6 भी ले लोगे ना, तो भी आपको ज्यादा कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन मैं बोल रहा हूं आप 1:2 लेके चलो, क्योंकि स्टार्टिंग में आपकी एक्यूरेसी कम होगी। जब आपकी एक्यूरेसी ज्यादा हो, तो आप थोड़े से कम रिस्क रिवॉर्ड पे भी काम कर सकते हो, क्योंकि आपको पैसा मैनेज करना आ जाएगा। आई होप आपको यहां तक पूरी चीज क्लियर हो गई हो, आपको समझ में आया हो कि हमने क्या चीज कैसे करी है। और देखो यार, जो चीज हम करते हैं ना, हमने वही चीज कम्युनिटी के अंदर लोगों को बताई है, दिखाई है, और यही सारी चीजें मैंने अपने प्रोग्राम्स के अंदर भी सिखाई है। आप अगर चाहो तो मैंने आपको तरीका बता दिया है। इनफैक्ट मैं अगर आप नहीं भी हमारे साथ काम करना चाहते, तो भी आप ये जो मैंने आपको मेथड सिखाया है, एक बहुत ही सिंपल तरीका बताया है, आप इस तरीके से मार्केट के अंदर काम करके देखो। प्रैक्टिकल अप्रोच है, सिंपल अप्रोच है, इसमें कुछ भी कॉम्प्लेक्स नहीं है, कुछ भी इधर उधर का तिगड़मबाजी नहीं है। 1 घंटे का टाइम फ्रेम खोलो, उस पर सपोर्ट ड्रॉ करो, रेजिस्टेंस ड्रॉ करो, लेकिन एक ही चीज पकड़ना, ठीक है। या तो इथेरियम कर लो, या बिटकॉइन कर लो, सोलाना कर लो, एक्सआरपी कर लो, 10 जगह हाथ पैर मत मारना। एक इंस्ट्रूमेंट के अंदर ये काम करके देखना। 1 घंटे का टाइम फ्रेम खोल के सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क कर लो, 45 ईएमए की लाइन का पूरा पैटर्न देख लो कि 45 के नीचे चल रहा है या ऊपर चल रहा है। अगर नीचे चल रहा है तो उसके बाद 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाओ, रीटेस्ट का वेट करो, रीटेस्ट के वेट के बाद अपनी एंट्री बनाओ, रिस्क रिवॉर्ड रखो और ट्रेड में बैठ जाओ। इससे सिंपल स्ट्रैटेजी, इससे सिंपल तरीका मार्केट में काम करने का आपको कहीं नहीं मिलेगा। सिंपल चीजों से मार्केट में पैसा बनता है, और मैं आपको कोई ऐसे बातें नहीं दे रहा हूं, मैंने आपको दिखाया है कि हमने पैसा बनाया है, इससे बनता है, और हमने अकेले नहीं बनाया, सारे लोगों के साथ मिलके बनाया है। लेकिन आपको 2 चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहला, आप पेशेंस के साथ मार्केट में काम करो, क्योंकि आप, हो सकता है आपको टाइम हो गया, हो सकता है आप नए हो, लेकिन पेशेंस आपको दोनों कीमत पे रखना पड़ेगा। और दूसरी चीज ये है कि जब आप इस सेटअप को अप्लाई कर रहे हो, तो इस सेटअप की भी अपना एक विन रेट है। तो अगर मान लो आपका सेटअप 1 बार या 2 बार नहीं चल रहा, गिव अप करने की बजाय आप 10 से 20 ट्रेड सेटअप पर लेकर देखो।
उसके बाद आपके क्या नंबर सामने आ रहे हैं उसको बैठकर एनालाइज करना। आई एम श्योर आपको एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल चीज है जो हम मार्केट में एग्जीक्यूट करते हैं। बाकी अगर आपको जेन्युइनली इस वीडियो से वैल्यू मिली हो, आपने कुछ नया सीखा हो, कुछ बहुत ही सिंपल और लॉजिकल सीखा हो, तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दो, ताकि ऐसी पावरफुल वीडियोस आप कभी भी मिस ना करो। कम्युनिटी कैसे ज्वाइन करनी है मैंने आपको बता दिया है, नीचे CoinDCX का लिंक है, आप जाके अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। अगर पहले से है तो गूगल फॉर्म फिल करके हमें स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर।